एपिसोड 4 स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। आरशी माया से हल्का सा दूर हुई और ऊपर से लेकर नीचे तक उसे चेक करने लगी। माया बिना किसी एक्सप्रेशन के उन्हें देख रही थी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था आरशी को देखकर। माया ने एक नजर उस ड्रेस को देखा और फिर आरशी को देखकर बिना किसी भाव के बोली, मुझे कपड़े चाहिए, घर जाना है और प्लीज आप अपना रोने धोने का ड्रामा बाद में कर लेना। अभी मेरा ये सब देखने का मूड नहीं है। यू कैन अंडरस्टैंड। आई ट्रूली से आपका रोना सुनकर मुझे मरने वाली फीलिंग आ रही है। मैं जिंदा हूँ तो प्लीज रोना बंद कीजिए। बोलते हुए उसके चेहरे पर बोरियत भरे एक्सप्रेशन नजर आ रहे थे। ये सुनते ही आरशी ने एकदम से माया के चेहरे को देखा जो बिना किसी भाव के खुद उन्हें ही देख रही थी। आरशी को माया बदली बदली सी लग रही थी। माया जैसी भी हो पर वो इस टोन में आरशी से कभी बात नहीं कर सकती थी जिस तरह वो अभी बात कर रही थी। खैर आरशी ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने आंसू साफ करते हुए बोली, नहीं बेटा हम नहीं रो रहे हैं और हम एक बार डॉक्टर से पूछ ले कि अभी तुम्हें घर ले जा सकते हैं या नहीं। अगर वो छुट्टी दे देते हैं तो फिर हम सब घर चलेंगे। माया बीच में बोली, मुझे अभी यहाँ से जाना है। डॉक्टर गया भाड़ में एंड अगर मैं 10 मिनट से ज्यादा यहाँ और रुकी ना तो मेरा दम जरूर घुट जाएगा। हो सकता है आप अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो दो। फिर पूछते रहना डॉक्टर से जो पूछना है। ये सुनते ही अभिमान तेज आवाज में बोले, माया ये क्या बोल रही हो? और यहाँ हम तुम्हारी वजह से ही है, तुमने ही सुसाइड। इतना बोल वे एकदम से चुप हो गए। उन्होंने कस के अपनी आंखें बंद कर ली और हाथों की मुठ्ठियां कस ली। वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। वे माया से बहुत प्यार करते थे और अभी वे उस पर गुस्सा नहीं करना चाहते थे। अभिमान की आवाज सुनकर माया ने पीछे पलट उनकी तरफ देखा और अपने दोनों हाथ सीने पर फोल्ड करके बिना किसी भाव के बोली, फिनिश योर पॉइंट। सुन रही हूँ मैं। बहुत कम लोगों को मेरे सामने बोलने का मौका मिलता हुई आपको मिला है, सो जो बोलना है बोलिए। बोलते हुए उसके फेस पर शून्य एक्सप्रेशन थे। अभिमान ने एकदम से अपनी आंखें खोल माया को देखा। वे गौर से माया को देख रहे थे। उन्हें माया आज बदली बदली लग रही थी। जो कॉन्फिडेंट और बोलने का एरोगेंट लहजा माया की बातों में झलक रहा था वो उनकी बेटी का नहीं था। उनकी बेटी ज्यादा किसी के समाने बोल ही नहीं पाती थी। वो बुजदिल थी तभी तो वो 3 बार सुसाइड की कोशिश कर चुकी थी, पर अभी सामने खड़ी लड़की कहीं से भी बुजदिल नजर नहीं आ रही थी। अभिमान जी को कहीं ना कहीं माया को ऐसे देखकर खुशी भी हो रही थी। वे हमेशा से चाहते थे कि उनकी बेटी स्ट्रॉन्ग और एलिगेंट हो, पर माया कभी ऐसी नहीं थी और अभी उसे ऐसे देख उनके चेहरे पर हल्के खुशी के भाव झलक रहे थे। अभिमान कुछ पल रुककर बोले, कुछ नहीं बोल रहा था मैं बेटा। तुम 5 मिनट रुको, हम अभी तुम्हारे लिए ड्रेस भिजवाते हैं। बोलते हुए उन्होंने अपना फोन निकाला और उसमें किसी को मैसेज करके फोन को वापस पैंट की पॉकेट में रख लिया। अभिमान जी ने आरशी की तरफ देखा और कहा, आरशी जी चलिए, माया को थोड़ी देर आराम करने दीजिए। बोलकर उन्होंने माया की तरफ देखा और हल्की स्माइल के साथ बोले, बेटा तुम रेस्ट करो, हमने ड्रेस के लिए बोल दिया है, 5 मिनट में तुम्हारे कपड़े आ जाएंगे। बोलते हुए उन्होंने एक नजर टेबल पर रखी ड्रेस को देखा और फिर आरशी के साथ रूम से बाहर निकल गए। उन दोनों के जाने के बाद माया बेड पर बैठ गई। उसकी नजरें एक टक फ्लो को घूर रही थी। वो कुछ सोच रही थी पर क्या ये तो सिर्फ वही जानती थी। अचानक ही माया के होंठों पर क्रीपी स्माइल आ गई। कुछ देर बाद वार्ड के डोर पर नॉक हुआ। माया ने एक नजर डोर को देखा और फिर खड़ी हो डोर ओपन कर सामने देखा। सामने एक गार्ड अपना सर झुकाए हाथ में एक बैग पकड़े खड़ा था। माया ने उसके हाथ से वो बैग लिया और डोर को वापस बंद कर दिया। माया ड्रेस को लेकर वॉशरूम में आई और वो ड्रेस पहनने लगी। कुछ देर बाद माया वॉशरूम से बाहर आई। उसने व्हाइट एंड येलो कलर की नी लेंथ फ्रॉक पहनी थी और बालों को खुला छोड़ा हुआ था। उसके खूबसूरत ब्राउन बालों की लटें उसके गालों को चूम रही थी और विंडो से आती हवा में उसके बाल हल्के ऊपर की तरफ लहरा रहे थे।
उसका खूबसूरत बेदाग चेहरा जिसे कोई एक बार देखे तो अपनी नजरें हटाना भूल जाए। उसकी ग्रीन हेजल आंखें जो किसी स्टार की तरह चमक रही थी। उसके चेहरे का वो नूर जो शायद आज पहली बार देखने को मिल रहा था। आज सबके सामने वो चेहरा आने वाला था जिसे देखा तो बहुत से लोगों ने था, पर उसका स्वेग पहली बार देखने को मिलने वाला था। माया वार्ड से बाहर निकली और तभी उसकी नजर सामने खड़े अभिमान और आरशी पर पड़ी। अभिमान के हाथों में कुछ डॉक्यूमेंट थे जो शायद माया के डिस्चार्ज पेपर्स थे। आरशी की नजरें माया पर पड़ी। उन्होंने अभिमान से कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला ही था, पर सामने माया को देख उनका मुंह खुला का खुला रह गया। वो अभिमान से क्या बोलने वाली थी ये भूल चुकी थी और बस माया को देखे जा रही थी। अभिमान हल्की स्माइल करते हुए माया को देख रहे थे। अभी उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। आने जाने वाला हॉस्पिटल स्टाफ, नर्स, वार्ड बॉय और कुछ पेशेंट मुड़ मुड़ कर माया को देख रहे थे। माया बिना किसी पर ध्यान दिए अभिमान और आरशी की तरफ आ रही थी। उसके चलने का तरीका किसी मॉडल की तरह था। माया जहाँ से भी गुजरती उसके आसपास खड़े लोगों का दिल जोरों से धड़कने लगता। लड़के तो लड़के लड़कियां भी उसे आंखें फाड़कर देख रही थी। वो किसी आसमान से उतरी सुंदर परी की तरह लग रही थी। उसे ये खूबसूरती आरशी से विरासत में मिली थी। आरशी अपने टाइम की बहुत खूबसूरत मॉडल रह चुकी थी। उन्होंने 19 साल की उम्र में मिस यूनिवर्स का खिताब भी जीता था, जो कि अपने आप में बहुत गर्व की बात थी। माया उन दोनों के सामने आकर रुकी और बिना किसी भाव के बोली, चले। माया की आवाज सुनकर आरशी एकदम से अपने होश में आई। उसने जल्दी से अपना मुंह बंद किया और धीरे से बोली, हाँ चलो बेटा। बोलकर उसने माया का हाथ पकड़ लिया और सामने देखते हुए चलने लगी। माया ने एक नजर अपने हाथ को देखा और फिर आरशी को देखने लगी। उसे आरशी को देखकर अजीब सा फील हो रहा था। उसे एक अलग ही अपनेपन का एहसास हो रहा था और शायद इसी एहसास की वजह से वो अपना हाथ पीछे नहीं खींच पा रही थी। उसी अपनेपन की फीलिंग ने उसे अपना हाथ आरशी के हाथ से छुड़ाने की परमिशन नहीं दी। माया बिना किसी भाव के आरशी के साथ चल रही थी। अभिमान जी माया के बराबर में चल रहे थे और उनके पीछे ब्लैक यूनिफॉर्म पहने 4 बॉडीगार्ड हाथों में गन पकड़े चल रहे थे। इस वक्त वे सबका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने हुए थे। That's for it's today guys, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।